तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो है ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार सोलंकी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर उनके बारे में बात करें तो खेल को लेकर देश में पहले ही काफी सुधार के प्रयास चल रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं कई बार देश का नाम रोशन किया और देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ऐसे में देश के इस रत्न के लिए कुछ तो सम्मान बनता है, इसलिए देश के राष्ट्रपति ने खेल दिवस के मौके पर इन्हें खेलों में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया, वो भी खेल दिवस के मौके पर, यानी कि 29 अगस्त 2009 पर। सुशील कुमार के बारे में हम और बातें करें इससे पहले आपको उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ स्ट्रगल की कहानी पर एक नजर डालकर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स न्यूज में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 26 मई 1983 को पैदा हुए सुशील कुमार दिल्ली के छोटे से गांव बपरौला में पैदा हुए और अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े। उनके अनुसार वो कुश्ती के लिए अपने छोटे भाई संदीप और अपने पापा से इंस्पायर हुए, जो कि खुद एक पहलवान थे। चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए संदीप ने बाद में पहलवानी को अलविदा कह दिया। लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते परिवार केवल एक ही पहलवान के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवा सकता था। इस वजह से संदीप ने अपने करियर को सुशील कुमार के लिए छोड़ दिया और आज अगर देखें तो उनके इस फैसले से सुशील कुमार का रास्ता साफ हो गया और उन्हें आज इस बार पर नाज होता होगा। सुशील के पिता एक बस ड्राइवर थे और माँ एक गृहिणी। सुशील के धार्मिक नजरिए पे बात करें तो वो एकदम हिंदू हैं और इसी वजह से वो केवल शाकाहार खाना पसंद करते हैं। बचपन से उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई। उनके गुरु पहलवान सतपाल के पास हुई और वो अपने गुरु को बहुत मानते हैं। खास बात यह है कि उनकी शादी भी अपने गुरु की बेटी सावी से बाद में हुई, जिसके बाद लंदन में होने वाले ओलंपिक में सुशील ने सफलता हासिल की। सुशील बताते हैं कि 14 साल की उम्र में ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, जो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुआ करती थी। बचपन से ही कुश्ती और उसका आकर्षण होने के कारण उनका एक ही लक्ष्य था और वो था ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना। आपको बताते हैं एक खास बात, जो कि जिन लोगों को गोल के बारे में सटीक जानकारी होती है, वो चाहे कितनी भी मुश्किल भरा माहौल हो उसे पा ही लेते हैं। ऐसे में जब हम अपने गोल को लेकर सीरियस हों तो हम सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो हर काम करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब लेकर जाता है। इसी वजह से अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुशील ने अपनी कुश्ती के लिए पूरा समय निकाला और कभी भी अपने आप को उससे दूर नहीं होने दिया। साथ ही साथ वो अपने गुरु सतपाल के साथ इस पर भी काम करते रहे। आपको बता दें कि उनके गुरु सतपाल को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और एक बेहतरीन पहलवान है। सुशील कुमार को पहली बार तब रिकॉग्निशन मिला जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कैडेट के खेलों में सन 1998 में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद बीजिंग में हो रहे ओलंपिक्स 2008 में उन्होंने कांस्य पदक जीता और भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया। इसके बाद 2010 में रूस के मॉस्को में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और वहां के एक लोकल पहलवान को हराकर खिताब अपने नाम किया। उसी साल उन्होंने दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया और भारत के लिए स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए उन्होंने रजत पदक जीता और 2 साल बाद स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ खेल प्रतियोगिता में फिर से पाकिस्तान के एक पहलवान को हराते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत में खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा काम हो रहा है और खेलों में लोगों के आगे आने के लिए कई सारे पूर्व खिलाड़ी योगदान दे रहे हैं, जिसमें से द ग्रेट खली यानी कि पूर्व रेसलर रह चुके खली भी शामिल हैं, जो खेलों को बढ़ावा देना जरूरी समझते हैं। खली पारंपरिक खेलों के अलावा WWE के भी समर्थक हैं और चाहते हैं कि भारत में भी इस खेल के लिए जागरूकता हो, क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसमें कम से कम समय में नाम के साथ खिलाड़ी आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो जाता है। कुछ ही साल में करोड़ों कमा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारंपरिक कुश्ती को समर्थन देते हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं। सुशील कुमार भी एक हैं जो पारंपरिक कुश्ती को ही समर्थन देते हैं और WWE को नकली कुश्ती कहते हैं। सुशील कुमार के बारे में खास बात है जिसके बारे में शायद हमने आपको नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, वो पूरी तरह से हिंदू शिक्षाओं का पालन करते हैं और अगर उन्हें किसी ब्रांड के विज्ञापन के लिए ऑफर हो तो शराब या किसी भी नशे से जुड़े हुए विज्ञापन को वो बिल्कुल मना कर देते हैं। उन्होंने एक ब्रांड के लिए 50 लाख के ऑफर को ठुकरा दिया, जो कि शराब से जुड़ा हुआ एक ब्रांड था।
सुशील कुमार को 2005 में उनके खेलों में अच्छे योगदान के चलते अर्जुन अवार्ड, सन 2011 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। सुशील कुमार अभी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के पद पर भारतीय रेल में काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार रेलवे बोर्ड भी कई बार उन्हें सम्मानित कर चुका है। लाखों रुपए के इनाम भी उन्हें राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर मिले हैं। अब बात करते हैं उनकी शादी की। तो दोस्तों आपको बता दें, हम आपको हिंट दे चुके हैं। शादी अपने गुरु की बेटी सावी के साथ की है और ये उनके लिए कमाल की बात है कि गुरु के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करियर शुरू किया। उन्हीं के अब ये दामाद भी हैं। और सावी के बारे में भी हम आपको बता दें कि वो टेनिस को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन चूंकि अब उनके पति कुश्ती में हैं, तो शायद वो कुश्ती में इंटरेस्ट लेने लगे। खैर जो भी हो, हम आपको बताते हैं कि हम चाहेंगे उनके अच्छे शादीशुदा भविष्य के लिए। तो ये थे सुशील कुमार। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे खेल से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्पोर्ट्स न्यूज के साथ।